मेरा नाम ब्रिगेडियर जावेद सरवर है। मैं प्रिंसिपल हूँ, फाउंडिंग प्रिंसिपल हूँ गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान का। हम क्लेम कर रहे हैं कि एक हम फ्यूचर पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं विद रिगार्ड टू गर्ल्स। ये एक मुनफरिद इदारा है जो कि मर्दान में इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी बुनियाद रखी गई मई 2017 में। ये मुनफरिद इदारा इसलिए भी है क्योंकि जिस जगह पे ये इस्टेब्लिश किया गया वहाँ पे कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट थी, वहाँ पे बच्चियों की तालीम का इतना रवाज नहीं था, थोड़ा सा इलाका प्रोन टू टेररिज्म भी था। बट सब्सिक्वेंटली जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए, गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया। पर्टिकुलरली मैं इसको क्रेडिट दूंगा केपीके गवर्नमेंट को। जब हमने कॉलेज को शुरू किया था हमने 84 बच्चियों को इंडक्ट किया था, ऑल सिलेक्टेड ऑन मेरिट। एनटीएस का था, एनटीएस के थ्रू बच्चों को हमने सिलेक्ट किया था, टॉप मेरिट बच्चे थी, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया, हमने ले लिया। उसके बाद जब हमारा बच्चों ने रिजल्ट देखा, पेरेंट्स रिजल्ट देखा, वो बहुत सेटिस्फाइड हुए। उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ अभी मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एज ऑफ टुडे वी हैव हमारे पास 200 बच्चियाँ तालीम और तरबियत हासिल कर रही हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, बच्चियां हमारे पास हंड्रेड्स में अप्लाई करती हैं, जिनमें से हम सिलेक्ट करते हैं पर बैच अबाउट 40 to 45 बच्चियां हम सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी होती हैं, बाकी यहाँ पे होती हैं। बट इंशाल्लाह जैसे ही हम नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे, लाइकली टू बी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये स्ट्रेंथ जो मल्टीप्लाई होगी दैट विल बी अबाउट 600, सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो हम 600 बच्चियां तक इसकी स्ट्रेंथ ले जाएंगे। Sama Hanif, and I'm from Australia, but my father is basically from Mardan here, and I'm part of GCCM's 5th entry. Well, with this khaki, a lot of responsibilities come. You have to make sure you're confident, you have to make sure your mannerism, how you act, how you walk, you represent yourself in the best way possible, because when you wear this khaki, you're basically representing Pakistan, you're showing that you're part of the army of Pakistan. You need to show, you need to wear it with pride, you need to show it through your actions as well. With this khaki, you have to be like really like the best of the best. इसका जो लोगो है वो हमने डिजाइन किया है, कुरान पाक का पहला वर्ड लेकर डिजाइन किया है, दैट इज फ्रॉम द इकरा। एंड वी आर वर्किंग विद द पोएटिक वर्ड्स ऑफ अल्लामा इकबाल, दैट इज मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। सो बेसिकली वी से कि पढ़ के आपकी लिमिट है आसमानों तक। यही हम बच्चों को एक ड्रीम देते हैं, एक ख्वाब देते हैं। हमारे पास बच्चियां पूरे पाकिस्तान से आती हैं और ये हमारा मिशन है ताकि ये बच्चियां कल आगे जाकर मुल्क कौम का एक सरमाया साबित हो सके। जब हम तालीम की बात करते हैं उसमें खाली एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है, इट इज बुकिश नॉलेज नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन की है जिसमें हमने तमाम किस्म की बुक्स को इकट्ठा किया है। और मैं क्लेम करता हूँ कि इस वक्त वो लाइब्रेरी मर्दान की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, जिसमें तमाम लिटरेचर की बुक्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बुक्स हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर बुक्स हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों लिटरेचर को हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, हिस्ट्री की बुक्स हैं। जब भी बच्चों को टाइम मिलता है वी हैव अ स्पेशल पीरियड फॉर देम, दैट लाइब्रेरी पीरियड। वो बच्चियां आती हैं, बुक्स के लिए हमने अवार्ड रखे हुए हैं ताकि जो बच्चियां ज्यादा बुक्स पढ़ें, सिलेबस की बुक्स के अलावा बुक्स को पढ़ें, हम उनको अवार्ड भी देते हैं जी। जो मैट्रिक में हमारी 45 बच्चियां अपीयर हुई थी, जिसमें 38 बच्चियां हमारी अंडर 10 है बोर्ड में, और 12 बच्चियों ने अंडर 3 पोजीशन हासिल की है, और बाकी जो रिमेनिंग बच्चियां थी बोर्ड में 18 पोजीशन था, सबके सब क्लोज हो गए। आफ्ताब है और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे जो मर्दान की सोसाइटी है, यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है एक पीएफ या आर्मी या फिर जो भी फोर्सेस हैं, इनमें जो है ज्वाइन करना ये एक बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन जब से ये कॉलेज, ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, उसके बाद यहाँ के लोग भी ये सोच सकते हैं कि हमें भी वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि हम आर्म फोर्सेस में या खुद को
کو ریپرزینٹ کر پائیں. ہمارے خوابوں کو بھی جیسے ایک تعبیر مل گئی ہے, ہم نے جو خواب دیکھے ہیں انہیں ہم پورا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے GCCM سے پہلے یہ سوچنا ایک مشکل کام تھا. پہلے میرا خیال تھا کہ ایک اگر ڈفرینس تھا کہ اگر لوگوں کے وہ تھا کہ بیٹیاں اور بیٹیوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے اب وہ ڈفرینس اتنا ہو چکا ہے. اب ہمیں کوئی ڈفرینس کرنا مطلب کوئی زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں کر پاتا. اور انشاءاللہ میں اپنی کیپیبلٹیز سے اور انشاءاللہ یہ GCCM مجھے اتنا پالش کرے گا کہ میرا اندازہ ہے کہ آگے آئندہ موجودہ اس مستقبل میں ادھر پہنچ جاؤں گی. میں امید کرتا ہوں کہ جب انشاءاللہ یہ بچے یہاں سے پاس ہو کے جائیں گی, یہ مختلف شعبوں میں جائیں گی اور آگے جا کے اپنا نام, ملک کا نام روشن کریں گے. ہمارا دن کا آغاز ہی بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم نے یہ کیا ہوا ہے. دن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کلاس سے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نارمل اسکول اور کالجز میں نہیں ہوتی. ہم یہاں بچوں کو تجوید نہیں پڑھاتے, ہم بچوں کو ٹرانسلیشن اور their application on their life. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں نشانی ہے قدرت کی. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہیں تھے اکثر ان میں ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, بے شک تمہارا رب وہی ہے بڑا غالب نہایت رحم والا. جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں جی, ہمارے پاس سپورٹس میں الحمدللہ وی ہیو ایوری تھنگ ایٹ دا مومنٹ, آلدو وی آر ورکنگ ان اے ٹیمپریری کیمپس, بٹ ہمارے پاس ساری سولز اویلیبل ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. ہمارے پاس تائیکوانڈو مینڈیٹری ہے, اور میری بچیوں نے 33 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, جس میں اوور آل پاکستان میں 5th پوزیشن حاصل کی. پھر اس کے بعد انڈر 21 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا, اس میں الحمدللہ دے ایکسل, اور انہوں نے تائیکوانڈو میں ٹرافی حاصل کی ہے, پمسے میں ٹرافی حاصل کی ہے. اور یہی میری بچیاں 6 بچیوں نے نیشنل لیول پہ اس سال پارٹیسپیٹ کیا تھا. لاہور میں کمپٹیشن ہوا تھا, 6 بچیاں وہاں پہ گئی تھی اور 6 بچوں نے میڈل حاصل کیا. میرا نام آئلہ اسرار حقانی ہے اور میں نوشہرہ سے تعلق رکھتی ہوں. میرا خواب ہے کہ میں پاکستان ایئر فورس جوائن کروں اور اس میں ایز ایروناٹیکل انجینئر سرو کروں. میرا بہت شوق ہے کہ میں پاکستان ایئر فورس جوائن کروں. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط کریں. الحمدللہ ابھی بھی ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن جس طرح GF-17 تھنڈر کا جو ایک پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا, تو ابھی ہمیں اس کے آگے جانا ہے. ہمیں اور سوچنا ہے کہ ہم ابھی اور بھی اپنے پاکستان کے ڈیفینسو اس میں فیلڈ میں کوئی کام کریں, اور جب سب مل کے کام کریں گے تو کیوں نہیں اس سے بہتر کام ہوں گے. یہ بیسیکلی ونس وی ٹاک اباؤٹ دا اسپورٹس میں ساری چیزیں شامل ہیں جی. اس میں ٹگ آف وار بھی ہے, ہینڈ بال ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے. ایون ود ان دا لمیٹڈ اسپیس وی ہیو کریٹڈ اے گراؤنڈ فار دا باسکٹ بال آلسو, اور ہماری بچیاں باسکٹ بال کے بھی چیمپئن ہیں. اور ابھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی بچیاں جب گروم کریں گی سبسیکوئنٹلی یہ پاکستان کو نیشنل لیول پہ پریزنٹ کریں گی اور یہ آگے جائیں گی. My name is Sumayna Rose Khan. I am from Canada, Vancouver, British Columbia. I joined Cadet College on April 8th, 2018. It's been 3 years and I study in first year. The best thing about Pakistan society is that they accept people very easily. So when I came here, I was accepted very fast. People were kind, they were accepting, they were sweet, they were nice, and the best thing is that Pakistani people do understand someone's situation. And in Canada, it's like you're just all alone. But here in Pakistan, it's just like you're in the center and everyone is helping you out. In Pakistan, in my perspective, I think everyone is talented. In the school, everyone is talented. In all around Pakistan, all women are talented. But the thing is that
they tend to hide it because they think that the world won't accept it. But mashallah, now in 2021, there's so many women coming out and participating in sports. For example, if you go to BISE Mardan, there's so many girls from villages, they're participating in sports and they get selected at under 21, under 23, the nationals. So now in today's society, a lot of women are coming out, not as like in the past, a lot of people were hiding behind that curtain. But to me, in my own perspective, everyone is coming out of that curtain. नाम ज़ारा शेरपानू है और मैं डेरा इस्माइल खान में मुरियाली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली एक ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली है जो कि इतनी सोशल नहीं है। जब पहली बार मुझे इस कॉलेज के बारे में पता चला तो मेरी फैमिली इसके बारे में सपोर्टिव नहीं थी। भले ही माँ बाप का आपके साथ सपोर्ट हो, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली भी आपके ऊपर एक इम्पैक्ट रखती है। इस कॉलेज ने मेरे अंदर बहुत तब्दीली लाई है। यहाँ आने से पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं किसी के सामने बात कर सकूं, मेरे में इतनी वो नहीं थी कि मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खेल सकूं या कुछ कर सकूं। और इधर आने के बाद अब मुझे गेम्स भी पसंद आने लगी, मुझे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगने लगा और मुझे अपने अंदर वो तब्दीली नज़र आई जो कि एक कॉलेज में मेरे से एक्सपेक्टेड थी। सारा है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और मुझे यहाँ गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में आने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी मामा नहीं मान रही थी क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता कि लड़कियों को आगे जाने के लिए उनको मौका दिया जाए, क्योंकि हमारा मुआशरा तो सिर्फ लड़कों को ही आगे ले जाता है कि वही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। मेरे बाबा मेरी स्ट्रेंथ बने, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी जाएगी और मैं आज यहाँ हूँ। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी कंट्री को सर्व करूँगी और इंशाल्लाह मैं आर्मी डॉक्टर बनूँगी। बच्चों के अंदर ये एक जज्बा पैदा हो जाता है कि दे आर पुटिंग ऑन द खाकी, तो एक उनके अंदर एक मुहब्बल वतनी का जज्बा पैदा होता है, जिससे दे थिंक दैट द डिफेंडर ऑफ नेशन इन एनी वे। जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे वो जाएंगे इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू सर्व द नेशन। वी से वी आर होस्टिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह और इट विल फ्लटर वेरी हाई।